कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच अपने शिकार के कैंप की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो आदमी इस जंगल में अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आया था। जिसके बाद कैंप पहुंचते ही अपने डॉग को देखने लगता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ था। और इस सब के बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। अब कुछ टाइम बाद हमारा सीन कॉलेज स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो अपनी गाड़ी पर बैठे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक अपने सामने गैस स्टेशन देखते ही वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस सफर के लिए खाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो अपनी गाड़ी से नीचे उतरते ही एक बच्चे को बैठा हुआ देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। तभी पॉल आगे जाते उस बच्चे के साथ बातें करने लगता है, लेकिन वो हाथ मिलाने की बजाय पॉल का हाथ ही काट लेता है, जिसे शॉप से बाहर निकलते ही उसका फादर देखते ही गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो हर किसी के साथ ऐसा ही करता था। और यह भी सब के बाद कुछ बेर लेते आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें वहां पर मौजूद एक आदमी इस जंगल के बारे में भी बता देता है, क्योंकि इस जंगल में किसी तरह का वायरस इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिसके बारे में वो इन्हें बता भी देता है। लेकिन ये इस सब से नहीं रुकने वाले थे, जिन्होंने अपने रहने के लिए जंगल में कैबिन भी रेंट पर ले लिया था। और आखिरकार आगे जाते ही अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो बाहर से तो बहुत ज्यादा खराब हालत में दिख रहा था, लेकिन अंदर का सट्टा भी कुछ और था। जो अब एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कैरन और जस्टिन रूम में जाते ही मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। और इसी के साथ पॉल भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तालाब के किनारे चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों भी आपस में बातें करने लगते हैं, जिन्हें इस सब के बारे में जरा भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तभी बातों के दौरान मेर्सी पॉल से कहते ही पानी में जंप लगा देते हैं और वहीं पर ही ये दोनों स्विमिंग करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक था। और इस सब के अलावा बर्ट भी वहाँ पर अपने साथ एक गन लेकर आया था, जो देखते ही जस्टिन गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो इन सभी चीजों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। जो अब बर्ट देखते ही बाई चांस वहाँ पर शूट भी करने लगता है, क्योंकि उसे गन चलाना जरा भी नहीं आता था। और ऊपर से वो गेमिंग के चक्कर में यहाँ पर भी सर्वाइवल लाइफ गुजारने लगता है, ताकि वो किसी जानवर का शिकार करते उसे खा सके। जो इस सब के लिए जंगल में आग जलाते ही गन के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो जंगल में किसी की आवाज सुनते ही उसे जानवर समय का शूट कर देता है, लेकिन वो खुद एक इंसान था, जिसे देखते ही बार्ट उसके साथ बातें करने लगता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये वही आदमी था जिससे हम लोगों ने कहानी के शुरू में देखा था, और उसका डॉग भी इसी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड था। और यह भी अपने डॉग को होने वाले इन्फेक्शन में मुब्तला था, जो कि अब बर्ट से मदद मांगने लगता है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से गन से फायरिंग करते उसे डरा कर भगा देता है, ताकि वो अपनी जान बचा सके। और इसी के साथ अब बर्ट भी अपने कैबिन में पहुंच जाता है, जहां पर जस्टिन और कैरन उसे देखते हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बर्ट ने इन्हें इस सब के बारे में जरा भी नहीं बताया था। जब रात होते एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आए अपनी सेलिब्रेटिंग के लिए थे। जिसके बाद एक दूसरे को डरावनी कहानियां भी सुनाने लगते हैं, लेकिन इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। जो अब इसी बीच पॉल पीछे होते ही एक आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जो कि उन सभी से अनजान था, और वो भी इन्हीं की तरह छुट्टियों पर आया था। जो अपने डॉग को वहीं पर बिठाते इनके साथ बातें करने लगता है, लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था। जो देखते ही वो आदमी भी वहां से चला जाता है, और ये सभी भी अपने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही हैप्पी तरीके से बातें कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऊपर से अब बार्ट को जंगल में मिलने वाला आदमी भी वहीं पहुंच जाता है, जो बहुत ही बुरे अंदाज में इन सभी से मदद मांगने लगता है। और कैरन खुद भी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो हर हाल में उसकी मदद करना चाहते थे, जिसे बर्ट देखते ही बाहर धक्का देकर डोर लॉक कर देता है। लेकिन वो इससे भी नहीं रुकने वाला था, जिसे ये सभी अपनी गाड़ी में बैठा देखते ही कैबिन से बाहर निकलकर रोकने लगते हैं, लेकिन इन सब से भी काम नहीं बनता, क्योंकि वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से इनकी गाड़ी पर वॉमिट करता जा रहा था। जो देखे ये भी गुस्से में आकर अपनी गाड़ी को तोड़ने लगते हैं, ताकि उसे बाहर निकाल सके। तभी आदमी के बाहर आते ही ये सभी उसे यहाँ से जाने का कहते हैं, जिससे बात ना मानता देखते ही पॉल अंदर से आग उठाकर उसे डराने लगता है, क्योंकि कैरन ने पहले से इसके ऊपर बेर फैला दी थी, ताकि वो जख्म जलने पर यहाँ से चला जाए। लेकिन अचानक से पॉल के हाथों आग गिरते ही उस आदमी को आग लग जाती है, जो कि बहुत बुरी तरह से आग में जलने पर जंगल की तरफ भागने लगता है। और ये सभी भी इस सब के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके फोन में भी सिग्नल मौजूद नहीं थे। जो सुबह होते ही पुलिस के पास जाने का कहते हैं, लेकिन बार्ट उन्हें किसी भी हाल में सच बताने से मना करता है, जो इससे बस एक एक्सीडेंट का नाम देते हैं। और आखिर में सुबह होते ही सभी अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से कैरन घर से निकलते ही बोर्ड पर बैठे मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और बार्ट भी जस्टिन के साथ अपनी गाड़ी सेट करने लगता है, क्योंकि वो खराब होने के साथ साथ पूरी तरह से खून में भी लथपथ थी, लेकिन वो उनसे किसी भी हाल में सेट नहीं होने वाले थे। जो अब उसके ऊपर खून साफ करते मैकेनिक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जो पॉल अब मर्सी के पास जाते हैं उसे दिलासा देने लगता है, क्योंकि वो रात होने वाले हादसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये वायरस किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिन और बार्ट भी आगे जाने के बाद एक घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक औरत भी दिखाई देती है, जो एक पिगी को मारकर
काट रही थी, जिसे देखते ही ये दोनों भी उससे मदद मांगने लगते हैं ताकि वो इन्हें मैकेनिक का बता सके। जब आखिर में इन्हें अपने घर पर लाते ही एक आदमी को फोन करने लगती है जो अब कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। तभी बर्ट और जस्टिन वहाँ पर मौजूद एक पिक्चर देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने रात जिस आदमी को आग लगाई थी वही मैकेनिक होने के साथ साथ इस औरत का रिलेटिव भी था। जिसके बाद ये दोनों भी कोई बहाना बनाते घर से बाहर निकल आते हैं और वहीं पर अब कैरन भी वापस पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे कहीं पर भी इंसान नहीं मिले। जो सुनते ही ये सब भी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पाउल जब घर में मौजूद था तो वहाँ पर एक पुलिस अफसर आते ही उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिसे रात होने वाले हादसे के बारे में खबर मिल चुकी थी। लेकिन पाउल उसे पूरी तरह हर चीज के बारे में बता देता है। जो सुनते ही वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे कि यहाँ पर एक वायरस फैल रहा है। जिसके बाद पाउल को यहाँ पर उनके लिए मदद भेजने का कहते ही चली जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर पाउल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी और ऊपर से अब मर्सी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि बर्ट और जस्टिन अब भी गाड़ी साफ करने में मसरूफ थे। जो इस बार अपने सामने रात मिलने वाले आदमी का डॉग देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन इसी बीच कैरन वहाँ पर आते ही उसे गन से ड्रा कर भगा देते हैं, जो अब फिर से अपने काम पर लग जाते हैं और आपस में बैठकर एक साथ प्लानिंग भी करने लगते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन मर्सी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसे देखे पॉल भी उसके पीछे रूम में पहुंच जाता है। जो अब दोनों एक साथ ही वहीं पर सो जाते हैं। जिनके बाहर ठहरा जस्टिन डॉग से प्रोटेक्शन कर रहा था, जो अब दोबारा से डॉग देखते ही उसे गन से शूट करने लगता है, क्योंकि वो भी वायरस इन्फेक्टेड था, जो इनके लिए अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मर्सी अब पूरी तरह से वायरस में इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जो देखे पॉल भी रूम से बाहर निकलते सभी को बता देता है, जो अब इनके लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी। लेकिन बर्ट जान गया था कि ये एक वायरस है। जिसके बाद वो मर्सी की हालत देखते उसे रूम में लॉक कर देता है, क्योंकि ये अगर उसके साथ रहे तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और आखिर में सभी उसकी बात मान भी जाते हैं, क्योंकि वो मर्सी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो सभी अपनी चेकिंग भी करने लगते हैं कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। और इसी के साथ मर्सी को भी कैबिन से बाहर निकालते एक रूम में लाकर लॉक कर देते हैं ताकि उसे बचाने के लिए मदद बुला सके। जो देखने के लिए पॉल भी किसी की आवाज सुनते जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वो आगे जाते अपने सामने एक बस को देखकर रुक जाता है, जो अचानक से वहाँ पर भी एक कपल निकलते उसे डराने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। जिसके बाद पॉल के मदद मांगने के बावजूद भी उसे भगा देते हैं और ऊपर से कैबिन में पहुंचते ही सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जिसको देखते ही पॉल सभी को एक साथ रहने का कहता है ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सकें। लेकिन अब उनके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम थी। जो डॉग आते ही मर्सी के रूम पर हमला कर देता है, लेकिन उसके अचानक वहाँ से गायब होते ही ये सभी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और आखिरकार सुबह होते ही बर्ट भी अपनी गाड़ी सेट कर देता है, क्योंकि मर्सी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिससे अब चला भी नहीं जा रहा था। और बर्ट को भी वहीं पर एक खून की उल्टी आती है, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताता। और आखिरकार गाड़ी में बैठते ही मर्सी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने का कहता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन ये सभी भी उस पर शक करने लगते हैं। जो सुनते बर्ट अकेला ही अपनी गाड़ी चलाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जस्टिन भी गुस्से में आकर घर से बाहर निकलते कोई मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, क्योंकि अब घर में भी पॉल और कैरन अकेले बच चुके थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और आखिरकार टेंशन में आते ही वहीं पर शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हमें ये भी मालूम हो जाता है कि कैरन भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बर्ट भी अपनी गाड़ी लिए शॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी उसे जरा भी अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो जान गया था कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है। और ऊपर से उसका बेटा भी बर्ट को काट लेता है, जो कि उसके लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात है। और आखिरकार गुस्से में आते ही अपनी शॉप से एक आदमी गन उठाकर बर्ट को शूट करने लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पड़ता है। लेकिन ये भी उसे नहीं छोड़ने वाले थे, जो बिना देर किए ही बर्ट की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं ताकि ये वायरस इलाके में आगे न फैले। लेकिन बर्ट भी किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरते ही जंगल की तरफ भागने लगता है, जिसके पीछे वो आदमी भी लगे हुए थे। और दूसरी तरफ अब कैरन की हालत भी वजह खराब थी, क्योंकि वो जरा भी मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी की स्किन भी पूरी तरह से उतरने लगी थी। जो देखे कैरन बहुत ज्यादा रोने लगती है। और अब इस सब के बाद हम जस्टिन को देखते हैं, जो मदद मांगने के चक्कर में एक तालाब पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी बाहर निकलते ही जस्टिन पर हमला कर देता है, जो कि खुद भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड था। लेकिन जस्टिन उससे अपनी जान बचाते बाहर निकल कर एक घर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर गाँव वाले अब भी बर्ट के पीछे लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कैरन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो बाहर निकलते ही आगे जाने लगते हैं। लेकिन अब उसके सामने डॉगी आ जाता है, जो कैरन पर हमला करते ही उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिसे वापस आने के बाद पॉल देखते ही बहुत डर जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ऊपर से डॉग ने मर्सी पर भी हमला कर दिया था, जिसे पॉल देखते ही मार देता है। लेकिन अब मर्सी भी उससे मरने की भीख मांग रही थी, जो सुनते ही पॉल उसे भी मार देता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में थी। जिसे देखते ही वो मर्सी पर आग डालते ही आग लगा देता है। और ऊपर से वो खुद भी बर्ट के पास पहुंच जाता है, जिसे अचानक से वहाँ पर कोई आते ही शूट कर देता है, क्योंकि ये वही आदमी थे जो उसके पीछे लगे हुए थे, जिन्हें अब पॉल देखते ही अपनी गन उठाकर सभी को एक साथ मार देता है। और आखिर में गाड़ी पर बैठे आगे जाने लगता है। लेकिन अब वो खुद भी इन्फेक्टेड
इंफेक्टेड हो चुका था, जिसका इसी चक्कर में डर के मारे एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो भी अपनी जान बचाने के बाद बाहर निकलते आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब गाड़ी भी ब्लास्ट हो चुकी थी। जो आगे जाते ही अपने सामने कुछ लोगों को देखता है, जिनमें वो पुलिस ऑफिसर भी थे, और वो उसे सब की वजह भी बता देता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा ये हाल हुआ है। जैसे अब ऑफिस वाले भी कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बता देते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं, और वो खुद भी इस सब की वजह से पॉल पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन वो उसे किसी भी हाल में मदद करने को कहता है ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच सके, और वो ऑफिसर खुद भी ये सब सुनकर उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है, जो अब आगे जाते ही जंगल में पहुंच जाता है, क्योंकि पुलिस वाले ने उसे गलत रास्ता बताया था। और पॉल खुद भी इस सब के बारे में जान गया था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वहीं पर ही बैठे मर जाता है। लेकिन अब उसके पीछे भी शॉप वाले आदमी का बच्चा पहुंच जाता है, क्योंकि अब सुबह होने के बाद जस्टिन भी कैबिन में पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को मरा हुआ देखते ही वो हंसने लगता है, क्योंकि वो खुद को ही लकी वन समझ रहा था, जिसे आगे जाने के बाद ऑफिसर देखते ही गन से शूट कर देती है। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।